नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। कुछ दर्शकों ने सवाल पूछे थे कि अभी जो हरियाणा रोडवेज की हांसी में बसें चल रही है, किस किस रूट पे चल रही है, क्या उत्तराखंड हरिद्वार के लिए भी यहां से बस जाएगी। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज बस स्टैंड परिसर में पहुंचे गए। हमारे साथ है राजवीर बुढ़ाना, ड्यूटी कलर सब डिवीजन हांसी के। इनसे जानेंगे सभी सवालों के जवाब कि कहां के रूट पे और कितनी बसें हरियाणा में चली है, क्या उत्तराखंड भी हरिद्वार के लिए बस जाएगी या दिल्ली के लिए ही बस जाती है, कहां से कहां तक रहेगा, सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर सर आपका। हम भी आपका वेलकम करते हैं हमारे बस स्टैंड परिसर पहुंचने के लिए और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को पता लगे कि भाई हमारी बसें कहां कहां और कैसे जा रही हैं। सर, कितनी बसें मतलब अभी चल रही है और कहां तक जाएगी? हमारी टोटल गाड़ियां 23 गाड़ियां चल रही हैं ऑन रूट। लोकल रूट है हमारे पास। लोकल रूट पे सभी लोकल रूटों पे गाड़ी चल रही है, जैसे बरवाड़ा है, पेटवाड़ है, मुजादपुर है, तोसाम है, भिवानी है, जींद है, हिसार है। ये सभी गाड़ियां हमारी चल रही हैं जी। और 2 गाड़ियां हमारी पंचकुला जा रही हैं जी। एक 6 बजे जा रही है और एक 7 बजे। एक गाड़ी गुड़गांव के लिए निकलती है और 2 गाड़ियां बहादुरगढ़ तक जाती हैं, क्योंकि दिल्ली ISBT बंद है। 2 गाड़ियां हमारी यहाँ से हिसार और हिसार से गुड़गांव आ जाती हैं। ऐसे करके हमारी टोटल 23 गाड़ियां रूट पे। तो यहाँ बात करें, उत्तराखंड की बात करें थे हरिद्वार के लिए, क्या यहाँ से भी कोई बसें अभी हरियाणा रोडवेज ने शुरू की है, चालू की है? सावन का वक्त आ गया है। अभी तक उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए कोई हरियाणा रोडवेज की कोई गाड़ी नहीं जा रही है। सिर्फ रात को शायद एक राजस्थान की गाड़ी आती है, राजस्थान रोडवेज की। बाकी हरियाणा रोडवेज की कोई गाड़ी हरिद्वार नहीं जा रही है फिलहाल। तो अभी जैसे बसों की बात करें, कितनी सवारियां बसों में आ रही है, किस प्रकार से बसें चल रही है अभी? हमारे को 35 सवारियों के आदेश हैं और 35 सवारी हमारे ड्राइवर कंडक्टर देते हैं। अगर उससे कम भी सवारी हों, कम से कम 20-25 सवारियों में गाड़ियां निकलती हैं। बाकी धीरे धीरे रोडवेज का पहिया घूम रहा है, पटरी पे आने लग रही है रोडवेज। टाइम लगेगा अभी पूरा सुचारू रूप से आने के लिए। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे है कि मतलब जो बसें हैं, क्या उनका किराया यहाँ पे बढ़ाया गया है, क्या कोई इजाफा किया गया है 35 सवारी में? ऐसे में तो लगता नहीं है कि रोडवेज जो है वो मुनाफे में चल रही होगी ऐसे लॉकडाउन में। किराए में कोई बढ़ोतरी, ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं है। बस सवारियां कम है तो किराया सवारी से डबल या डेढ़ा लिया जाए, ऐसी कोई आदेश नहीं है, ना कोई बढ़ोतरी है। किराया वही सामान्य किराया है। हाँ, ये ज़रूरी है, ये सही है कि भाई रोडवेज अब घाटे में चल रही है। सवारियां भी नहीं हैं बस स्टैंड पे, आप देखोगे बहुत कम सवारियां निकलती हैं, क्योंकि लोग कोरोना के डर से इतना खौफ है कोरोना का कि वो सवारियां भी ज़्यादा नहीं निकल रही। और 35 सवारी से ऊपर अभी तक अलाउड नहीं है। घाटे में तो जा रही है गाड़ी, लेकिन फिर भी पब्लिक की सेवा के लिए रोडवेज तत्पर है। रोडवेज कर्मचारी हमेशा तैयार रहता है लोगों की सेवा के लिए। जितने आदेश मिलते हैं उतना ही गाड़ियां चल रही हैं। और लगभग 4-5 लाख रुपए रेन्यू आया करता, आज 77,000 रुपये या 80,000 रुपये के लगभग सिर्फ रेन्यू आ रहा है। घाटा तो रोज का हो रहा है रोडवेज में। कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे में नहीं लगता कि रोडवेज के जो सवारी है, कहीं ना कहीं उनका रेट जो है, किराया जो है, उसमें थोड़ा सा इजाफा कर देना चाहिए ताकि रोडवेज को भी घाटा ना लगे, जो सवारी भी खुशी खुशी जो अफोर्ड कर सकती है, दे सकती है। पेट्रोल और डीजल के ना बढ़ा के बस का थोड़ा सा किराया इजाफा करने की क्या ज़रूरत आपको लगती है, क्या होना चाहिए? रोडवेज का किराया बढ़ना तो चाहिए, क्योंकि सवारियाँ भी कम और डीजल के रेट भी आसमान छू रहे हैं। किराया तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार सोचेगी। जो हमारे ऊपर हेड ऑफिस बैठा है वो करती है, ये शर्त है। हमें सिर्फ ये है कि हमें लोगों को सुविधा देनी है जी। हमारे को यही है कि भाई हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें। प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट बसों वाले आज 1/4 में चला रहे हैं जी। जिस रूट पे 4 गाड़ी हैं उसमें से 1 गाड़ी निकालेंगे वो रूट पे, लेकिन हमारी तो 49 गाड़ियों में से 23-24 गाड़ियां हर रोज़ रूट पर रहती हैं। सवारी हो ना हो रोडवेज पहुंचती है, चाहे 1 सवारी हो चाहे 20 सवारी हो, रोडवेज उसको भी पहुंचाने के लिए लामबद्ध है।
तो सवारियां कितनी आ रही होगी? 35 तो पूरी नहीं बैठ रही होगी, कम से कम ही सवारियां रूट पे रहती होगी। जी कम से कम ही सवारियां रूट पे रहती हैं। मैक्सिमम अगर सुबह का या शाम का टाइम देखा जाए तो 20, 22, 25 सवारी हो जाती है। कई रूटों पे चलो 35 भी हो जाती है, लेकिन 20, 22 सवारी अंदाज़ा बस यही है कि 20, 25 या इतनी 18, 20 सवारियाँ ही गाड़ी में होती हैं, उनको छोड़ दिया। मतलब जो बस की सवारियां रहती थी पूरी होके, उसकी आधी भी सवारियां बसों में नहीं बैठ पा रही है। जी नहीं, जैसे पहले जो सवारियां निकलती थी और जो बैठती थी उनका तो आप भी नहीं है अब। कहीं ना कहीं कोरोना का कहर मान सकते हैं, अभी कोरोना का डर है लोगों में, इसलिए भी मान सकते हैं। जी कोरोना का लोगों में पूरा डर है। लोग घर से तभी निकलते हैं जब उनको ज़रूरी हो, या ज़्यादा पर्सनल व्हीकलों से ही निकलते हैं। सर यहाँ पे बात करें जो आपकी पिंक बसें आई हैं, गुलाबी जो बसें आई हैं, कितनी बसें यहाँ पे आई है और कितनी कौन कौन से रूट पे ये चलेगी, किस प्रकार से इनकी सेवाएं जारी रहेगी? हमारे यहाँ टोटल हिसार डिपो में 9 गाड़ियाँ आई हैं। 80 सब डिपो पे 3 गाड़ियाँ ही हिस्से में आई हैं और तीनों गाड़ियाँ हमारे पास पहुँच रही हैं। ये लगभग 2 महीने पहले हमारे पास गाड़ियाँ आ गई थी और ये स्पेशल मतलब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार ने इन बसों का चयन कर रखा है। अब इनको जैसे कॉलेज बंद हैं और अकेली महिलाएं इतनी सवारी बनती नहीं है, तो इनको मैनुअल चलाया जा रहा है। इसमें जेंट्स और महिलाएं सब मतलब मिक्स जारी हैं। जी मिक्स जारी है जी। तो ऐसे में मतलब अभी बात करें तो बसें खड़ी है या फिर कितनी बसें रूट पे चल रही हैं आपकी, या फिर 1-2 सामने हम देख रहे हैं खड़ी है, तो बाकी जो 2 बसें हैं वो गई हुई है? हाँ जी 2 बसें हैं जो हमारी 2-3 भी निकल जाती हैं। ये भी अभी कहीं का चक्कर मार के आई होगी। ये छोटी मिनी बसें हैं जी। ये हम ऐसे देखते हैं अगर किसी रूट पे 10-15 सवारी हैं तो हम मिनी को निकाल देते हैं। मिनी को निकाल दो जी, कम सवारी के लिए अभी कम सवारियों के लिए इसका यूज कर रही हैं। जहाँ ये दिखता है वे कम सवारियाँ हैं वहाँ हम छोटी गाड़ी निकाल देते हैं। सर अंत में एक बार फिर से जानना चाहेंगे कौन कौन से रूट पे किस प्रकार से बसें हैं, कितनी बसें हैं, कौन कौन से रूट पे है, पूरा तरीके से बताइए ताकि दर्शक समझ सके कि इन रूटों की बसें चल रही है। हमारे यहाँ वाया डाटा गुराना हो गया बरवाड़ा रूट पे सुचारू रूप से गाड़ियाँ चल रही हैं। 80 से वाया पेटवाड़ होकर नारनंद गाड़ियाँ चल रही हैं। 80 से तोशाम के लिए प्रॉपर गाड़ियाँ चल रही हैं। 80 से जींद के लिए चल रही है। 80 से भिवानी के लिए गाड़ियाँ चल रही हैं। इन रूटों पे हमारी सुचारू रूप से सेवाएं अब फिलहाल चल रही है और 2 गाड़ियाँ हमारी सुचारू रूप से पंचकुला हर रोज़ जाती हैं और 1 गाड़ी हमारी बादरगढ़ 2 गाड़ियाँ हमारी बादरगढ़ के लिए निकलती हैं हर रोज़ और 1 गाड़ी यहाँ से हिसार से वाया झज्जर होकर गुड़गांवा के लिए निकलती। तो टोटल 23 गाड़ियाँ यहाँ 23 गाड़ियाँ चल रही हैं। थैंक यू सर। तो ये थे मतलब राजवीर जी जो यहाँ के हेड क्लर्क हैं बस स्टैंड परिसर में, हम थे आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको बस स्टैंड परिसर में लेके चलते हैं। तो देखिए बस स्टैंड पे हम खड़े हैं। यहाँ पे जो पहले रहता था काफ़ी भीड़ भाड़ ज़रूर रहती थी, लेकिन आज का जो हाल देख रहे हैं, अभी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ और बसें जब से चलनी शुरू हुई है तब से बस स्टैंड बिल्कुल आपको खाली नज़र आएगा। कुछ ही लोग यहाँ पे आपको आवागमन करते हुए मिलेंगे। बसों में भी जो सवारियाँ गए वो 20 से 15 लगभग नियर अबाउट होती है। 20 से 15 हद होती है 25 जैसा कि अभी बताया था, बात कर रहे थे। तो आप देख रही हैं एंटी नेशनल रोड, आपको जहाँ भी जाना गया आप जाइए, सचेत रहिए, बचे रहिए कोरोना से, अपनी दूरी रखिए, बस में बैठे हाथ सैनिटाइज कीजिए, अपनी सीट को सैनिटाइज कीजिए। देख रही है एंटी नेशनल।